आज के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। 19 सितंबर 2023 का दिन है। भारत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2017 की बात, आज के दिन डरबन साउथ अफ्रीका का शहर, और क्रिकेट प्रेमियों को मुजवानी याद होते हैं सारे नाम। राजेश, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चला हुआ था, ये भारत ने, हाँ यस, T20 वर्ल्ड कप, और इसमें मुकाबला था इंग्लैंड का और इंडिया का। राजेश, हुआ क्या था आज के मैच में? स्टुअर्ट ब्रॉड और युवराज सिंह, वही 6 बॉल पर 6 छक्के। ये अलग बात है राजेश, आप बता रहे थे कितनी प्रतिभा होने के बावजूद, अब आप कार्यक्रम से पहले डिस्कस कर रहे थे सीरियसली कि युवराज सिंह बहुत अरसा हो गया क्रिकेट से बाहर हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड अभी भी खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए। चलिए, 1893 राजेश, आज भारत में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो महिला आरक्षण विधेयक राजेश है ना जी, संसद के लिए, लोकसभा के लिए और विधानसभाओं के लिए प्रस्तुत हो गया, और ऐसा है कि वो जल्दी पास भी हो जाएगा, कानून बन जाएगा। आज वही महिलाओं से जुड़ा एक, नारी शक्ति से जुड़ा एक दिन। न्यूजीलैंड हम जानते हैं है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है, बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव के साथ लगा हुआ है ना, आप समझते हैं, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की वजह से ज़्यादा परिचित हैं। राजेश, आज के दिन यहाँ महिलाओं को वोट देने का हक मिला। 1893 की बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? तो ये हुआ राजेश कि ये दुनिया भर में पहला ऐसा स्वशासित देश था जी, जो अपने आप पर ही राज कर रहा था, जहां पर महिलाओं को वोटिंग का हक मिला। ना इंग्लैंड में, ना अमेरिका में, ना कहीं और ये मिला हुआ था। भारत में तो खैर वैसे ही गुलामी थी, आज़ादी के बाद सब हुआ। तो इसलिए न्यूजीलैंड को आज आप सलाम कर सकते हैं, वहाँ के लोकतंत्र को सलाम कर सकते हैं। अच्छा राजेश, देखिए, न्यूजीलैंड, न्यू दिल्ली, मतलब अगर न्यू दिल्ली है तो दिल्ली भी कहीं होगी, हाँ, और न्यूजीलैंड है, हाँ, आप देखिएगा न्यू अलग होता है, जीलैंड, तो जीलैंड कहाँ है फिर? हाँ, दिमाग में आता है ना कई बार। राजेश, दर्शकों को वैसे ही बता देता हूँ, ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है ये जो जीलैंड है ये डेनिश स्टेट्स में है। अब डेनिश स्टेट्स, अब डेनिश मतलब डेनमार्क, डेनमार्क यूरोप का देश राजेश, और डेनिश स्टेट वो, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर समंदर घुसा हुआ है, तो जो अंदर जमीन के अंदर सागर आया होता है उसे स्टेट कहा जाता है जी। राजेश, यहाँ पे ये एक टापू है जिसे जीलैंड कहते हैं, स्पेलिंग वही है ZEA जी, है ना जी, या ZEA, हम Z बोलते हैं, बाकी Z बोला जाता है। राजेश, ये बड़ा टापू है, 7031 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आप इसके बाद कार्यक्रम के बाद मैप पे देखिएगा जरूर जाके। 23,19,000 लोग रहते हैं यहाँ पे जी, है ना जी, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है ये, सबसे सघन आबादी है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो राजधानी है डेनमार्क की, कोपेनहेगन, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है ये जीलैंड टापू में ही आता है। दूसरी तरफ भी है, इसके पूर्वी से एक वाला जो हिस्सा है वहाँ पे बीच में स्ट्रेट है, और परली तरफ फिर से है। तो ये न्यूजीलैंड भी हो गया, महिलाओं की बात भी हो गई, और जीलैंड कहाँ है ये भी हमने चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं 1950 से जी। मैक्सिको सिटी, ये बड़ा आसान सा है सबके लिए। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में बढ़ता है, लास्ट देश है ना जी। आप ये देखिए कि कनाडा है, हाँ कनाडा भी बहुत चर्चा में है, छोड़िए उसके बाद में बात करेंगे। कनाडा ही USA है, और फिर मैक्सिको है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। राजेश, 1985 में आज के दिन यहाँ भारी भूकंप आया था, और जो आउटर मैक्सिको है ना जी, मैक्सिको सिटी है जो आउटर जो है, इसे यहाँ पे कई बिल्डिंगें जो थी वो धराशायी हो गई। सुबह 7:17 पे आया था राजेश। और जो आउटर एरिया मैंने आपको बता दिया, मैक्सिको सिटी जो ग्रेटर मैक्सिको सिटी बोलते हैं इसको, बाहर के एरिया को, यहाँ पे हुआ जैसे हमारा ग्रेटर नोएडा है वैसे ही 5000 लोग तुरंत मारे गए थे, क्योंकि भूकंप की तीव्रता 8 थी रिक्टर स्केल पर, 8 इतनी इंटेंसिटी थी। राजेश, यही काफी नहीं था। 20 सितंबर को, आज 19 की बात करें, अगले दिन फिर से सुबह एक आफ्टर शॉक आता है, बोलते हैं ना भूकंप के बाद हल्के झटके आते हैं। 8 का झटका पहले लगा था, तो अगला झटका कितना था? 7.5 का राजेश। कुल मिलाकर दोनों झटकों में 9500 लोग मारे गए। आपने विजुअल्स देखे अभी, हमारे आपको है ना प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे थे, विजुअल आप सामने अभी देख रहे हैं, ऐसा हाल हो गया था। तो ये आज का इतिहास।